चलो गुड। सो नाउ वी विल गो अहेड। तो हमारा चल रहा है क्या, इसलिए तो आपको और वन नोट नहीं दिया जा रहा है, ताकि वन नोट का आपको नोट ना दिया जा सके। समझ रहे हो ना? एक्चुअली आपके जो हाईएस्ट मार्क है वो आपके सेक्शन में से ही आया है इस बार टेस्ट में। संकल्प ने चीटिंग करके ले आया है। नो सर, चीटिंग नहीं किया। मान चीटिंग कर चुका। बस हाँ, एक और चीज, अरे वो आसुबानंद, एक और चीज देखना, टाइम लिमिट सेट किया जा सकता है क्या? ओके ओके। यस सर। फिर वो दूसरा ऑप्शन है, जैसे मैंने मैं अगर टेस्ट क्लोज कर दूं तो वो तो मैं जानता हूँ, बट क्या होता है ना, कभी कभी जैसे कोई दे नहीं पाता है उस समय, वो बाद में देगा, तो फिर गड़बड़ होगा ना। तो इसीलिए अगर मैं टेस्ट ओपन टेस्ट क्लोज करूँ तो फिर हर एक को सेम टाइम में ही देना पड़ेगा, जैसे स्कूल वाले करते हैं। पर सर कभी कभी माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स में ऑटो सबमिशन रहता है, तो आप एक टाइम लिमिट सेट कर देने से उस टाइम के अंदर बच्चे जितना भी क्वेश्चन हुए होंगे उसमें ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स कहाँ है वो, एक बार सर वो वही जो माइक्रोसॉफ्ट वही का फॉर्म्स है, जैसे गूगल का गूगल नहीं। फॉर्म्स। ओके हाँ, पर माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म हम कैसे लाएंगे? सर आप माइक्रोसॉफ्ट का और अकाउंट होने टीम्स से। में, टीम्स में। हाँ हाँ, टीम्स में भी इंटीग्रेटेड है। ओके, देखता हूँ, मैं उसमें भी देखता हूँ। चलो ठीक है, गुड। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन ऑल ऑफ यू? यस। यस। सो दिस इज Yes. ऑस्टेक थाइस। ओके, तो ऑस्टेक थाइस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑस्टियन का मतलब क्या होता है? ऑस्टियन का मतलब होता है बोन। कल आपका मैंने क्यों काट दिया क्लास, बताओ? सर आवाज बता। नहीं आ रहा था आपकी। मैंने क्योंकि क्लास मानसून नहीं कर काटर रहे आपको थे। पनिशमेंट दिया गया ना, वैसे ही मैंने काट दिया, आपको क्या लगा? सर पनिशमेंट था वो। तो सर पन पनिशमेंट। यस, बिकॉज नो नॉइज नो क्लास, ये जेसीआरटी रूल है। तो इसलिए अगर आप चुप रहेंगे तो मैं भी चुप हो जाऊंगा। तो अभी से क्या करूंगा, मैं पनिशमेंट में मैं साइलेंट क्लास लूंगा। मतलब ऐसे एक एक लाइन में ऐसे ऐसे चलाऊंगा, इसका मतलब ये हो गया। ओके, ऐसे ऐसे। तो दैट इज कॉल्ड योर व्हाट, द साइलेंट क्लास। तो अगर आप साइलेंट हो तो मुझे भी साइलेंट रहना चाहिए ना, ऐसे 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 करके खत्म कर दूंगा। ठीक है, कोई शक? चलिए। सो अब ऑस्ट्रेकथाइस जो है वो बोनीफिशियस है, एंड इक्थियोस, याद रखना, इसको बहुत लोग प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं। तो ऑस्टेइक थाइस। ओके, तो इक्थाइस है वो, इचथाइस नहीं, इक्थीस, ऐसे बहुत लोग टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं। दिस इज ऑस्टेइक थाइस। तो ऑस्टिक थाइस भी बहुत लोग बोलते हैं, बट आई विल गिव मोर स्ट्रेस ऑन ई आई, ताकि आपको पता चले कि वो डेरिवेशन ऑफ नेम ही है। तो ऑस्टेयन मतलब बोन, इक्थाइस मतलब फिश, तो इसलिए ऑस्टेइक थाइस। ठीक है, 20,000 स्पीसीज, ये शायद बड़बड़ा गया होगा, सो डोंट गो बाय द नंबर नाउ, बिकॉज ये एक ओल्ड नोट है। सो इसीलिए नंबर गेम आपको, आप कैम्बल 2021 फॉलो करना, उसमें नंबर फाइनल लेना। इनहेबिट ऑल सॉर्ट्स ऑफ वाटर, मतलब आप बोनीफिशेस को हर पानी में पाएंगे, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, चाहे वो ब्रैकिश वाटर हो, चाहे वो सॉल्ट वाटर हो। ओके, वार्म हो कोल्ड हो, हर जगह आप इनको पाएंगे। अगर कंपेयर करेंगे तो दे आर जनरली स्मॉलर देन कॉन्ट्रिक्टाइस। इसीलिए अगर आप स्मॉलेस्ट फिश ढूंढेंगे तो दे बिलोंग टू ऑस्ट्रेक्टाइस, लार्जेस्ट फिश ढूंढेंगे दे बिलोंग टू कॉन्ट्रिक्टाइस। तो विच इज द लार्जेस्ट फिश, बताओ? कल मैंने बोला था। हाँ तो बोलो। रिंकोडोन। रिंकोडॉन टाइपस। तो रिंकोडॉन जो है उसका कॉमन नेम क्या है? वेल शार्क। वेल। ओके, तो वेल शार्क। आपका एक वीडियो मैंने उसको कवर पेज दिया हुआ है, देख लेना। तो दैट इज कॉल्ड रिंकोडॉन टाइपस, वो लार्जेस्ट फिश है।
And why do we call it whale shark? Because it behaves like a whale, and because it looks like a whale, and because it eats like a whale. Okay, तो वो भी प्लैंक्टोनिवोरस है, वो बाकी शार्क जैसे मार खाता नहीं है. ओके, चलिए. तो बॉडी स्पिंडल शेप्ड एंड स्ट्रीमलाइंड, आप जानते हो ये एक्वाटिक एडेप्टेशन का पॉइंट है, ताकि वो आराम से स्विमिंग कर सकें. बट कुछ मछलियां फ्लैट भी हो सकते हैं. फिन्स बोथ मीडियन एंड पेयर्ड, जो ऊपर वाले फिन्स होंगे डॉर्सल फिन, वो मीडियन फिन्स कहलाते हैं, एंड वो एक एक ही होगा. बट पेयर्ड फिन्स मतलब जो दोनों तरफ होंगे, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, एनल फिन, तो ये सब क्या है, ये आपके पेयर्ड फिन्स में आ जाएंगे. यूजुअली विथ एम्बेडेड डर्मल स्केल्स, मतलब डर्मल स्केल्स का मतलब क्या है, ये डर्मिस से बन के आते हैं. ओके, तो दे आर कॉल्ड डर्मल स्केल्स. एंड 4 तरह का जनरली रिपोर्टेड है, गैनॉइड, कॉस्मॉइड, साइक्लॉइड एंड टीनॉइड. तो गैनॉइड स्केल जो है वो गैनॉइन से बना होता है, एक कंपाउंड है. कॉस्मॉइड स्केल्स में वेवी मार्जिन होता है, साइक्लॉइड स्केल्स में सर्कुलर मार्जिन होता है, एंड टेनॉइड स्केल्स जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है. जो आप जनरली आप साइक्लॉइड टेनॉइड देखे होंगे, क्योंकि कॉस्मॉइड गैनॉइड रेयर है. अगर आप कौ माछो देखोगे एनाबैस, तो उसमें टीनॉइड स्केल होगा. अगर आप रोहू भाकुर देखोगे तो उसमें साइक्लॉइड स्केल होगा. तो ये आप घर में भी देख सकते हो. जब मछली काटने वाला आता है, आप देखना, जो रोहू है, जो कतला है, उसका स्केल्स जो है वो सर्कुलर होगा. बट जो कौ है फिश, ओके, कौ को हम लोग क्या कहते हैं, एनाबैस, या उसको हम लोग कहते हैं क्लाइंबिंग पर्च. तो जो कौ मछली है, तो उसका जो स्केल है वो रेक्टेंगुलर होगा, तो उसी को टिनॉइड स्केल्स बोला जाता है. ठीक है, सम विदाउट स्केल्स ऑल्सो, बट प्लैकॉइड स्केल बिल्कुल नहीं होगा. ओके, तो प्लैकॉइड स्केल्स बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्लैकॉइड स्केल्स किस में होता है, कॉन्ड्रिक थाइस. यस, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉन्ड्रिक थाइस का. एंडोस्केलेटन चीफली बोनी, तो बॉडी, तो एंडोस्केलेटन चीफली बोनी. बट जो स्टर्जियन फिश है, तो स्टर्जियन फिश जो है उसमें ये कार्टिलेजिनस होता है. ओके, एंड स्टर्जियंस बड़े भी फिश होते हैं. ओके, तो इसीलिए वो एक रेयर एक्सेप्शन है. नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड, समझ रहे हो, मतलब जब बोन बन गया तो ऑटोमेटिकली नोटोकॉर्ड गयो. ना पेल्विक गर्डल यूजुअली स्मॉल एंड सिंपल, क्यों, क्योंकि बेसिकली ये लोग स्विमिंग एनिमल्स हैं, इनको उतना ज्यादा पेल्विक गर्डल की जरूरत नहीं पड़ती है. क्लैस्पर्स एब्सेंट, तो इसका मतलब मेल जो है उसको डिस्टिंग्विश कर पाना आसान नहीं है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल बोनी फिश, बट इट इज इजी टू डिस्टिंग्विश अ मेल एंड फीमेल क्या, कार्टिलेजिनस फिश. माउथ एकदम टर्मिनल होगा. सुनिए, आप लोग घर जाके क्या कर सकते हो, एक्चुअली यहाँ जूम बोर्ड होता तो मैं टेबल बना देता, बट यहाँ वो हो नहीं पाता है, नहीं तो हम लोग इसको टेबल बना के पढ़ लेते है कि नहीं. तो इसलिए आप लोग घर जाके टेबल बना देंगे. जैसे माउथ, तो उसका क्या है, लार्ज वेंट्रल, इसका क्या है, एंटेरियर स्ट्रीमलाइन. तो ऐसे आप लिख सकते हो. समझ में आया. तो दिस इज व्हाट यू कैन डू. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. एक्चुअली आप लोग अगर कट गए तो मैं दोबारा नहीं जोड़ सकता, बिकॉज मुझे वो इधर उधर जाना पसंद नहीं है पढ़ाते समय, इसलिए आप लोग अवॉइड करेंगे कटना. ओके, कोई शक. चलिए, तो उसके बाद आ जाइए. तो माउथ जो है टर्मिनल है, एकदम सामने होगा, और सब टर्मिनल थोड़ा सा इधर होगा, बट उसमें दांत होंगे. दांत दोनों का सेम है, दैट इज होमोडोंट या आइसोडोंट टीथ, बट यस साइज का फर्क होगा. ओके, तो इसलिए होमोडोंट आइसोडोंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, क्या है कि वो सब एक जैसे दांत होंगे. ठीक है,
क्लोआका इसमें नहीं होगा, इसमें इंडिपेंडेंट एनस होगा। समझ रहे हो? जैसे कार्टिलेजिनस फिशेस में क्या होता है, एनस, एक्सक्रीटरी ओपनिंग एंड जेनाइटल ओपनिंग सब कॉमनली क्लोआका में खुलता है, बट इन केस ऑफ बोनी फिशेस आपका एनस डिस्टिंक्ट होगा। रेस्पिरेशन बाय 4 पेयर ऑफ गिल्स और गिल आर्चेस कवर्ड बाय ऑपरक्यूलम, मतलब जितने भी पेयर ऑफ गिल्स होंगे, तो 4 पेयर कोई जरूरी नहीं बिकॉज वेरिएबल है, बट ऑपरक्यूलम सबके पास होगा। कार्टिलेजिनस फिशेस में क्या था, ऑपरक्यूलम नहीं था। एयर ब्लैडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एयर ब्लैडर ऑफन प्रेजेंट, समझ रहे हो? तो इसमें एयर ब्लैडर होता है, तो एयर ब्लैडर क्या करेगा बोलो? एयर ब्लैडर आपका, हाँ बोलो। तो तो बॉय एयर, वाह बॉय, क्या बोले? एक हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन है। हाँ मैं क्या बोल रहे हो? इसमें तो लिख सकते हैं क्या हम लोग, देखते हैं। तो इसमें अगर मैं लिखूँ, चलो ओके नाउ अब आ जाइए। तो एयर ब्लैडर जो है क्या है, तो एयर ब्लैडर इसमें होगा। क्लियर? तो आप जैसे कार्टिलेजिनस फिशेस में क्या था, एयर ब्लैडर नहीं था, तो जब एयर ब्लैडर नहीं था तो क्या हो रहा था बताइए? सो उसे बार बार स्विम करना पड़ता था, बट इसमें डेफिनाइट एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट। ठीक है, इसीलिए उसको स्विम करने की जरूरत नहीं है। सपोज ज्यादा खा लिया या ज्यादा पानी पी लिया तो उसमें और ज्यादा एयर भर देगा, तो वो बायंसी को मेंटेन कर सकता है। ठीक है, बट अगर कार्टिलेजिनस फिशेस ने ज्यादा खा लिया या ज्यादा पानी पी लिया तो वो डूब जाएगा, इसलिए उसे और जोर से स्विमिंग करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? अगेन हार्ट इज वेंट्रल टू चैम्बर्ड, आप जानते हो, बट इसमें स्पेशल क्या है, बल्बस आर्टेरियोसिस। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो सर उदित? सर आई थिंक आपने कल ये ऑस्टिक था आपने कंप्लीट कर दिया था। हाँ तो चलो एक बार दोबारा कर लेंगे। ओके, तो ये आप बस कंफर्म कर लो, क्योंकि आपका टेस्ट घनघोर आएगा, डोंट एक्सपेक्ट कि जैसे सर एनसीईआरटी से डालेंगे। ओके, तो इसलिए अच्छे से पढ़िए दोबारा, क्या दिक्कत है। चलो उसके बाद आ जाइए, आरबीसी जो है ओवल होंगे एंड न्यूक्लिएटेड होगा, कोल्ड ब्लडेड तो ये है ही है। एडल्ट में मीजोनेफ्रिक किडनी होगा, एमोनोटेलिक एक्सक्रीशन होगा। ओके, क्यों एमोनोटेलिक है अगर देखो दोबारा, बिकॉज ये पानी पी सकता है। ओके, तो इससे ज्यादा पानी पी सकता है तो पानी फेंक भी सकता है, बट शार्क बेचारे क्या हैं, वो ज्यादा पानी पी नहीं सकते, डूब जाएंगे, इसीलिए उनमें क्या होगा, यूरियोटेलिक होगा। ठीक है, तो ब्रेन इज स्मॉल जनरली, सेरेब्रम है एंड एटसेट्रा, तो इसमें ऑप्टिक लोब वेल डेवलप्ड होता है एंड सेरेबेलम, तो सेरेबेलम बैलेंसिंग में मदद करता है, प्लस ऑप्टिक लोब देखने में मदद करता है। और उनका कौन सा लोब वेल डेवलप्ड था, बोलिए शार्क्स का? उनका ऑल्फैक्टरी लोब, स्मेल लोब ज्यादा डेवलप्ड था। ठीक है, 10 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स। चलिए, लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन होगा, ऑल एक्वाटिक एनिमल्स हैव गुड लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन। क्यों? वो आपका बताता है कि पानी का नेचर कैसा है। चलिए, अब सेक्सेस आर सेपरेट बट नॉट डाइमॉर्फिक, इसलिए मेल फीमेल को पहचानना मुश्किल है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल, वो भी पैरस होंगे। ओके, तो लाइक दैट। नाउ उसके बाद जो है आपका डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मतलब कोई लार्वल फॉर्म नहीं होगा। तो इसमें अलग अलग मछलियां हैं, जैसे रोही मछली है जो आप खाते हो, रोहू, तो दैट इज कॉल्ड कौन, लैबियो रोहीटा। कतला, कतला इज भाकुर मच्छर। एक्सोसिटस इज फ्लाइंग फिश, इसमें क्या होता है, पेक्टोरल फिन वेल डेवलप्ड होता है एंड वो जंप करके अपना ग्लाइड करके बहुत दूर तक जा सकता है। एनाबास इज ऑल्सो कॉल्ड क्लाइंबिंग पर्च। ओके, क्यों क्लाइंबिंग पर्च, ये बार बार ऊपर आता है सांस लेने के लिए। ठीक है, सो दे आर टाइप ऑफ, उनके पास एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है,
तो वो बार बार ऊपर आते हैं क्या, टू टेक ऑक्सीजन। चलिए, तो ये सब आप देख रहे थे हम लोग फोटोग्राफ। ये आपका है एक्सोसिटस एंड दिस इज सी हॉर्स। तो सी हॉर्स का यूनिक पॉइंट क्या है बताओ? उसमें मेल के पास ब्रूड पाउच मेल होता है। सेंटर पाउच। तो ब्रूड पाउच में क्या करती है, फीमेल अंडे दे देती है, तो वो अंडे हैच करने तक मेल अपने सिक्योरिटी में ले लेके घूमता है। ओके, सो दिस इज अ यूनिक कंसेप्ट ऑफ पेरेंटल केयर। तो जनरली ब्रूडिंग कौन करते हैं? फीमेल्स करते हैं, बट इस केस में ब्रूडिंग कौन कर रहा है? मेल कर रहा है। ओके, जो हैन अपने एग के ऊपर बैठती है उसको भी ब्रूडिंग कहा जाता है। मतलब प्रोवाइडिंग नॉर्मल टेम्परेचर इनफ which will support development and hatching। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ब्रूडिंग। ओके, चलिए, तो ये शोर्ड फिश है, इसके बहुत लंबा सा एक हार्ड शोर्ड होता है, ये बहुत डेंजरस होता है। सपोज आप शोर्ड फिश के रास्ते आ जाओगे तो वो इतने स्ट्रांग होता है शोर्ड, इवन वो बोट वोट को छेद कर देगा, समझ रहे हो? तो इसलिए लॉट ऑफ बोट पीपल दे अवॉइड द पाथ ऑफ शोर्ड फिश। ठीक है, अगर आप बाहर खड़े हो और वो लोग जंप कर रहे हैं तो आप मर भी सकते हैं। तो वेरी वेरी डेंजरस इस मामले में। उनके माइग्रेटरी रूट के बीच में नहीं आना है। ओके, लाइक दैट। उसके बाद लंग फिशेस, हमने क्या डिस्कस किया था लंग फिशेस में? कि लंग फिशेस 3 तरह के होते हैं, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन एंड आपका अमेरिकन। तो अब ये जो लंग फिशेस हैं इनके पास लंग्स भी होता है। सो रेस्पिरेशन के लिए दे ऑल्सो हैव लंग्स। ओके, तो किसी किसी में लंग्स मोर इम्पोर्टेंट होता है, किसी में गिल्स मोर इम्पोर्टेंट होता है। क्लियर? तो ये आप देख रहे हो, ये आपका नियोसेराटोडस है विच इज द ऑस्ट्रेलियन लंग फिश, एंड ये आपका लेपिडोसाइरेन है जो साउथ अमेरिकन लंग फिश। ठीक है, चलिए ये देखो ईल, दिस इज एन ईल मछली, लंबा सा ईल मछली। इसको आपने उस पिक्चर में भी देखा होगा, क्या, जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड, जिसमें उसको यूज करके वो उसको क्या करता है, अपने बैटरी को चार्ज करता है। ठीक है, सो ये आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ स्केल है। ये देखिए गैनॉइड स्केल्स, रेक्टेंगुलर मार्जिन है। ओके, आप इसको डायमंड शेप बोल सकते हो। ये ऑलमोस्ट सर्कुलर है साइक्लॉइड स्केल्स, ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर है टेनॉइड स्केल्स। ठीक है, चलिए, तो ये आपका है। तो सीलाकैंथ, सीलाकैंथ का इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहले लोगों को सीलाकैंथ कहाँ मिलता था? ओनली एज फॉसिल्स। ओके, तो पहले आपका सीलाकैंथ जो है वो 70 मिलियन साल पहले मिलता था, बट अभी फॉसिल्स के रूप में मिलता है। बट इन 1938 people fishing in deep water off coast of South Africa brought one fish that was identified as coelacanth. Since then, आपका क्या है? Number of specimens have been caught in the Comoro Island of Madagascar. So the discovery of this fish was a milestone event because Latimeria is probably the closest living fish relative of terrestrial vertebrates. समझ रहे हो कि नहीं? तो इसलिए पहले वो मिसिंग लिंक था। तो इवोल्यूशन के टर्म में हम उसको क्या बोलेंगे? मिसिंग लिंक। बट आजकल के टर्म में उसको क्या बोला जाता है? कनेक्टिंग लिंक। मिसिंग लिंक माने जो सिर्फ फॉसिल्स में मिलता है, कनेक्टिंग लिंक का मतलब वो अभी भी जिंदा है। तो उसमें मोटे मोटे फिन्स होते हैं, तो जो लिम्स जैसा बिहेव करते हैं, दिखते भी हैं, इसलिए उनको लोब्ड फिन फिश बोला जाता है। ठीक है, सो दे आर ऑल्सो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन व्हाट? फिशेस एंड टेट्रापोडा। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग आ जाते हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का जो फर्स्ट क्लास है दैट इज कॉल्ड एम्फीबिया। तो एम्फीबिया मीन्स, एम्फी मीन्स बोथ, बायोस रेफर्स टू लाइफ। तो दीज एनिमल्स कैन लिव बोथ इन लैंड एंड वाटर। ठीक है, बट आप जानते हो रेप्टाइल्स भी बहुत सारे लैंड एंड वाटर में रहते हैं, है कि नहीं? याद है? तो आप स्नेक देख लो, आप एलिगेटर देख लो, आप टर्टल देख लो। तो जैसे बेंगो है, जो आपके घर के साइड पे जो टोड मिलता है, वो तो रेयरली पानी में जाता है, फिर भी उसको आपने एम्फीबिया में रखा है।
बट जो टर्टल है वो जिंदगी भर पानी में रहता है, फिर भी आपने उसको रेप्टाइल में रखा है, तो व्हाट इज द रीजन? The scales. नहीं, तो उसका रीजन है प्राइमरी हैबिटेट, मतलब मेनली कहाँ रहोगे। तो प्राइमरी हैबिटेट कैसे डिसाइड होता है? जहां आप एग ले करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए एम्फीबिया का प्राइमरी हैबिटेट क्या है? लैंड ना वाटर? वाटर। वाटर, बिकॉज वो जैसे भी हो पानी में अंडा देंगे। ओके, तो इसलिए जैसे टोड है वो जिंदगी भर लैंड में रहता है, बट अंडे कब देगा? जैसे ही बारिश होगा। अभी जैसे बारिश हो रहा है तो रोड में, गड्ढों में पानी भर जाएगा, वहां जाके ये अंडा दे देगा। अंडरस्टूड? बट टर्टल कहाँ अंडा देगा? लैंड में। लैंड। तो इसलिए रेप्टाइल्स आर नॉट कॉल्ड एम्फीबियंस बिकॉज दे आर प्राइमरी हैबिटेट इज लैंड। तो इसलिए व्हाट इज एन एम्फीबियन एक्चुअली? So these are animals which live in both land and water, but for breeding they come to water. Understood? But what are reptiles? They may live in land and water, but they will always breed in what? Land. तो वो एग ले लैंड में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसलिए ये एक्वाटिक हो सकते हैं, सेमी एक्वाटिक हो सकते हैं। ओके, सेमी एक्वाटिक का मतलब क्या है? आधा पानी आधा लैंड। ओके, एयर एंड वाटर ब्रीदिंग ही हो सकते हैं। ओके, तो वाटर ब्रीदिंग लार्वल स्टेजेस होता है, एयर ब्रीदिंग एडल्ट स्टेजेस होते हैं। कार्निवोरस, कोल्ड ब्लडेड, ओविपेरस, टेट्रापॉड्स। तो इसमें बॉडी में हेड डिस्टिंक्ट है, ट्रंक एलोंगेटेड है, नेक एब्सेंट है, टेल में भी प्रेजेंट और एब्सेंट, ठीक है। तो नेक एंड टेल जो है में भी प्रेजेंट और एब्सेंट, बट हेड एंड ट्रंक सब में होगा। लिम्स 2 पैर होंगे जनरली, कुछ लिम्बलेस हो सकते हैं, वो अडेप्टेशन है। ओके, टोज 4 या 5 होंगे, इसको पेंटाडैक्टाइल कंडीशन बोलते हैं। व्हाट इज पेंटाडैक्टाइल कंडीशन? माने मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है। चलिए, मल्टीपल्स ऑफ 5, तो 4 जो है वो कुछ लॉस हो जाता है। और क्या, जैसे उनका जो 4 हैंड है, 4 लिम्ब है, उसमें आपका थंब नहीं होता है। ओके, तो लगा स्किन इज सॉफ्ट, मॉइस्ट, ग्लैंड्यूलर। ओके, पिगमेंट सेल्स प्रेजेंट, बट स्केल्स एब्सेंट। तो इसलिए जो एम्फीबियन स्किन है वो स्केललेस है। तो कैन वी फाइंड एम्फीबिया इन मैराइन कंडीशंस? नो सर। नो। जनरली आप एम्फीबिया को मैराइन कंडीशंस में नहीं पाएंगे, बिकॉज उनका स्किन स्केललेस है, तो जो भी पानी होगा बॉडी से वो एक्सोस्मोसिस हो जाएगा एंड मरमरा जाएंगे। ओके, तो दैट इज व्हाई जनरली यू विल नॉट फाइंड देम इन मैराइन कंडीशंस। ओके, डिजिट्स जो है उसमें क्लॉलेस है, मतलब कोई नाखून वाखून नहीं होगा। ओके, नाउ एंडोस्केलेटन मोस्टली बोनी, तो अगर बोनी है तो नोटोकॉर्ड परसिस्ट नहीं करता है। स्कल जो है उसमें 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होंगे। ओके, तो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल क्या है वो तो हम जाके आगे पढ़ेंगे इन मूवमेंट लोकोमोशन चैप्टर। तो ऑक्सीपिटल जो है बोन स्कल का, उसमें से 2 प्रोजेक्शंस निकलेगा एंड ये वर्टिब्रा के साथ जुड़ेगा। इसीलिए स्कल जो है वो आपका क्या है? डाइकॉन्डाइलिक, मतलब 2 कॉन्डाइल्स होंगे। तो अगर डाइकॉन्डाइलिक स्कल होगा तो वो फ्री मूवमेंट होगा ना, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल में फ्री मूवमेंट होगा? बताइए, किस केस में ज्यादा मुंडी घुमा सकते हैं? बोले, डाई में मोनो। ज्यादा घुमा, डाई में ज्यादा घुमा सकते हो ना मोनो में? हाँ बोलो तो उदित। मोनो। समझ नहीं है। समझ नहीं आया तो यहाँ समझने का चांस ही नहीं है, तो आप समझोगे कैसे? इसीलिए ये सब आपको समझ के पहले से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो मैं आपको स्कल पढ़ा नहीं सकता ना, स्कल हम मूवमेंट लोकोमोशन में पढ़ेंगे। तो अगर आप 10th में पढ़े हो तो आपको याद होगा, वरना आपको बहुत देर इंतजार करना पड़ेगा
टिल कहाँ, जब हम मूवमेंट लोकोमोशन, शायद जनवरी फरवरी हो जाएगा। ओके, तो स्कल जो है इट इज अटैच्ड टू द वर्टिब्रल कॉलम, है कि नहीं। तो अब किसी किसी का एक अटैचमेंट होता है, किसी किसी का दो। तो जिसका एक अटैचमेंट होगा उसको मोनोकॉन्डाइलिक बोला जाता है, जिसका दो अटैचमेंट होगा उसको डाइकॉन्डाइलिक बोला जाता है। समझ में आया। तो इसलिए मोनोकॉन्डाइलिक एंड डाइकॉन्डाइलिक। सो दिस इज द कंसेप्ट। तो अब तो एक्चुअली जो मोनोकॉन्डाइलिक स्कल है उसमें ज्यादा मूवमेंट हो सकता है। तो इसलिए रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, आप देखोगे वो पूरा 270 डिग्री उनका मुंडी घूम सकता है। इवन क्रोकोडाइल जो इतना बड़ा जानवर है वो पूरा घूम करके पीछे देख सकता है, बट आप अपना पीछे नहीं देख सकते। समझ रहे हो कि नहीं। सपोज यू फिक्स योर सेल्फ, यू कैनॉट सी व्हाट इज हैपनिंग इन द बैक, आपको मुड़ना पड़ता है। समझ रहे हो। बट उनका क्या है, वो आगे, they are going in the front but they can totally see what is happening in the back. तो ऑलमोस्ट 270 डिग्री उनका नेक मूवमेंट होता है, बट हमारा मैक्सिमम 180 डिग्री होगा। समझ में आया। तो इसलिए जो डाइकॉन्डाइलिक स्कल है उसमें ज्यादा से ज्यादा 180 डिग्री मूवमेंट होगा, बट जो मोनोकॉन्डाइलिक है वो अराउंड 270 डिग्री तक हो सकता है। समझ रहे हो। चलिए, उसके बाद जो है बड़ा माउथ होगा। तो माउथ इज लार्ज, ओके, अपर और बोथ जॉज विथ स्मॉल होमोडॉन्ट टीथ। तो इनके जो दांत होंगे होमोडॉन्ट होंगे, पॉलीफ्यूडॉन्ट होंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलीफ्यूडॉन्ट? जितने बार गिरेगा उतने बार आएगा। यस, तो पॉडुतुबा आसुतुबा, पॉडुतुबा आसुतुबा। ओके, जैसे हम लोग का क्या है, हमारा डाइफ्यूडॉन्ट, मतलब सिर्फ 2 बार आएगा। बट उनके केस में क्या होगा, जितने बार गिरेगा उतने बार आएगा, जितने बार गिरेगा उतने बार आएगा, गिरेगा आएगा, गिरेगा आएगा। ब्लू ब्लू, ओके, हाँ ब्लू चल रहा, हाँ। सो जितने बार गिरेगा उतने बार आएगा। सो दैट इज कॉल्ड पॉलीफ्यूडॉन्ट एंड ऑल टीथ आर अलाइक। ठीक है, हर टीथ एक जैसा होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज होमोडॉन्ट। ओके, बट हमारे केस में क्या है, हेटेरोडॉन्ट है, क्योंकि हमारा 4 अलग अलग टाइप ऑफ टीथ है। अंडरस्टूड। चलिए, तो अब ये उसका कंसेप्ट है। दोनों में हो सकता है या किसी किसी में हो सकता है। जैसे फ्रॉग्स है तो उसमें दोनों में दांत नहीं होते। ओके, तो लाइक दैट। उसके बाद आ जाइए, जो क्या, टंग इज प्रोट्रूसिबल, मतलब उसको बाहर निकाला जा सकता है। जो टंग है वो प्रोट्रूसिबल है, मतलब उसको आप बाहर निकाल कर फेंक सकते हैं। तो आप तो देखे हो कैसे फ्रॉग अटैक करता है कि नहीं। फ्रॉग का क्या है, उसका जो टंग है वो सामने फिक्स्ड होता है, पीछे फ्री होता है। पर हमारा टंग में क्या होता है, हमारा सामने फ्री है एंड पीछे फिक्स्ड होता है। याद है। तो इसीलिए वो लोग अपना जीभ बहुत दूर तक फेंक सकते हैं। एंड प्रोट्रूसिबल का मतलब क्या है, वो उसको कॉयल करके अंदर रखते हैं, जब चाहिए उसको अनकॉयल करके फेंकते हैं एंड इंसेक्ट को कैच करते हैं। अंडरस्टूड। सो दैट इज द कंसेप्ट। इसमें भी क्लोआका होगा। ओके, मतलब एनस, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन का एक ही ओपनिंग में खुलेगा। चलिए, उसके बाद रेस्पिरेशन बाय लंग्स, स्किन, माउथ लाइनिंग। एक्चुअली गड़बड़ क्या है हो गया इसमें, इनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड है। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट का प्रॉब्लम क्या है बताओ। 3 चैम्बर्ड हार्ट का गड़बड़ है कि वो मिक्सिंग को अलाउ करता है कि नहीं। तो जो लंग्स से ब्लड आएगा एंड जो बॉडी से आएगा दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो गड़बड़ क्या होगा, तो आपका जो लंग्स ने मेहनत किया वो बेकार हो गया कि नहीं। तो इसीलिए अगर अकेला लंग्स होगा तो इनका जीने में असुविधा होगा, इसलिए भगवान ने इनको अदर प्लेसेस भी दिया है, बिकॉज लंग्स का काम हार्ट गड़बड़ कर देता है। इसीलिए व्हाट हैपेंस, तो
इसीलिए वो स्किन में जहां जहां बॉडी सुपरफिशियल होगा वहां से गैस एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जैसे उनका क्या है स्किन, तो उनका स्किन मॉइस्ट है तो वो वहां गैस एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, उनका माउथ खुला होगा तो वहां गैस एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, Yes. हार्ट क्या है 3 चैम्बर, 2 ऑरिकल प्लस 1 वेंट्रिकल। गड़बड़ हो गया है कि नहीं? बिकॉज Yes. दोनों ऑरिकल जो है वो एक ही वेंट्रिकल में ब्लड डालते हैं। नाउ राइट ऑरिकल में कौन सा ब्लड आता है बताइए? ये सब कॉमन सेंस है 10th का टॉपिक। अब ये सब अगर नहीं आएगा तो कैसे होगा? विच ब्लड कम्स टू द राइट ऑरिकल? बोलो। ऑक्सीजन डी हाँ, लेफ्ट ऑरिकल? फिर ऑक्सीजन यस, दोनों ब्लड जाके वेंट्रिकल में मिक्स हो जाएंगे, बेटागार हो गया। तो इसीलिए which blood they are pumping to the body? Mixed. Which blood they are pumping to the lungs? Mixed. इसलिए दोनों मिक्स्ड ब्लड ही जाता है। ओके, चलिए, इसमें 3 पोर्टल सिस्टम होगा। रेनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है। ओके, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, रेनल पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम, 3 पोर्टल सिस्टम इसमें मिलेंगे। अब ये क्या है आपको मालूम है तो अच्छी बात है, वरना भूल जाओ। चलिए, तो अब ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, इनका भी आरबीसी लार्ज एंड न्यूक्लिएटेड होता है। ओके, लार्ज बाइकॉन्वेक्स न्यूक्लिएटेड, ये सब 10th में पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए, किडनी इज मिजोनेफ्रिक, ब्रेन इज पुअरली डेवलप्ड एंड क्रैनियल नर्व 10 पेयर होता है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नाउ उसके बाद आ जाइए, जो मेल है इसमें थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा डाइमॉर्फिज्म है, आप जान सकते हो, बट नॉट सेक्सुअली, क्योंकि मेल में कोई सेक्स ऑर्गन वैसा नहीं होगा जिसको आप देख के पहचान लोगे। तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई ए मेल? उसमें जो है क्या, तो मेल इज विदाउट कॉपुलेटरी ऑर्गन, तो इसलिए फिर भी हम थोड़ा मोटा जान सकते हैं। तो मेल के पास क्या होता है बोलो? वोकल सैक्स होते हैं। तो वोकल सैक्स क्या करेंगे? आवाज प्रोड्यूस करेंगे। अंडरस्टैंड? अब बताइए, जैसे अब जो है आप सुने हो कि नहीं आवाज ऑफ द फ्रॉग्स? ओके, तो जो आपका जो छोटा बेंगो होता है, स्मॉल बेंगो, आओ वो अपने बीवी को कैसे पटाता है बोलो? रोटी 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 रोटी, मतलब वो क्या ऑफर कर रहा है बीवी को? बोलिए। The mating call. ऑफर क्या कर रहा है बीवी को? आप तो जानते हो लड़कियां इतने आराम से पटती नहीं है, तो वो क्या दे रहा है? रोटी रोटी, समझ रहे हो? मैंने रोटी खाएगी तो आ, रोटी 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 रोटी। बट आजकल लड़कियां रोटी से थोड़ी पटती हैं, तो फिर उनको क्या बोलना पड़ता है? टूटी फूटी टूटी फूटी टूटी फूटी टूटी फूटी। अब वो क्या ऑफर कर रहे हैं? तो फ्रूट टूटी फ्रूटी। वो क्या होता है? आइसक्रीम। तो समझ रहे हो, तो आइसक्रीम दोगे तो आएगी। तो ये है मेटिंग कॉल्स। बट जो बड़ा बेंगो है वो क्या बोलता है? पुलाव पुलाव पुलाव। तो वो क्या ऑफर कर रहा है बताइए?
पुलाव। पुलाव ऑफर कर रहा है, तो वो लड़की पट जाती है। तो एक्चुअली वो क्यों पुलाव ऑफर कर रहा है, उसका बड़ा वोकल सैक है, ज्यादा सांस रख सकता है। तो छोटा बैंगो क्यों टूटी फ्रूटी ऑफर कर रहा है, क्योंकि उसका छोटा वोकल सैक है, वो छोटा एयर ट्रैप कर सकता है। समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। फीमेल जो है ओविपेरस होते हैं मोस्टली, एग्स में शेल नहीं होगा, दैट इज नॉन क्लेडाइन। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, कौन सा है उसका लार्वा? टैडपोल। तो लार्वा जो है उसे टैडपोल लार्वा बोलते हैं। तो उसमें किस तरह का मेटामॉर्फोसिस होता है? रिट्रोग्रेसिव। क्यों? लार्वा, उसका मेन घर तो पानी है कि नहीं? व्हाट इज देयर मेन हाउस? वाटर। बट मेटामॉर्फोसिस करने से उसे घर छोड़ के आना पड़ता है। तो ये इसलिए इज इट गुड और बैड? अच्छा हुआ उसके साथ ना बुरा हुआ? पहले घर वाला था, बेघर हो गया। ये बुरा। बुरा, इसीलिए उसको हम रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ओके, चलिए। नाउ उसके बाद जो है, जो लार्वा है उसका लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन होगा, बट एडल्ट में नहीं होगा। क्यों? बिकॉज लार्वा फिश लाइक होता है, एक्वाटिक होता है, बट जो एडल्ट है वो टेरेस्ट्रियल हो जाता है, लंग ब्रीदर हो जाता है। ओके, सो लाइक दैट। अब एग्जाम्पल क्या है? राना। राना इज योर फ्रॉग, बुफो इज योर टोड, एलाइटिस, एलाइटिस क्या होता है? मिडवाइफ टोड, नेक्ट्यूरस होता है मड पपी, पीपा अमेरिकाना होता है सूरीनाम टोड, हाइला आर्बोरिया इज ट्री फ्रॉग, फाइलोबैटस इज पॉइजनस फ्रॉग, एम्फियूमा इज कॉन्गो ईल। ठीक है, मतलब ये अलग अलग स्पीशीज हैं। तो क्लासिफिकेशन किसने किया था? जी के नोबल ने। तो नोबल ने क्या किया? 3 एक्सटिंक्ट एंड 3 लिविंग ऑर्डर बनाए। ठीक है, तो वो तो आपका है नहीं, तो आप उसको भूल जाओ। तो अब ये देखिए, ये उसका टेल्ड लार्वा है, आराम से फ्री स्विमिंग कर रहा है। बट एडल्ट जो है वो क्या होता है? वो टेललेस हो जाता है। ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट। ये देख रहे हो, ये आपका फ्रॉग है, वो अपने स्किन के अंदर अंडा को रखी है। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ व्हाट? पेरेंटल केयर। ये है मड पपी। ओके, अब देखिए, ये सब आपका जो है, ये लोग मैंने क्या कर रहे हैं? बरोइंग करके रह रहे हैं। तो दिस इज सैलामेंडर। तो जो 3 कैटेगरी लिविंग है उसमें एक है एन्यूरा। एन्यूरा का मतलब क्या है? एन मतलब नो, यूरस मतलब टेल। इनका टेल नहीं होता है। ओके, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सैलामेंडर्स। ठीक है, नाउ तो उसी तरह से एन्यूरा मतलब ये है सैलामेंडर। इधर आप देख सकते हो ये वाला ड्राइंग, तो ये एन्यूरा है। सॉरी, क्या? एन्यूरा मतलब नो टेल, तो नो टेल में आ जाएगा फ्रॉग, उसका टेल लॉस हो जाता है। यूरोडीला या कॉडाटा। यूरोडीला का मतलब क्या है? यूरस मतलब टेल, कॉडा का मतलब टेल, तो इनमें टेल होगा। तो जो टेल्ड एम्फीबियंस हैं दे आर कॉल्ड कॉडाटा या यूरोडीला। उसका बढ़िया कॉमन नेम है सैलामेंडर्स। ठीक है, ये जो स्नेक लाइक एम्फीबियन है इसको एपोडा बोलते हैं। एंड आप देखोगे इनको, ये अपने एग को गार्ड करके रहते हैं। ओके, ए मतलब नो, पोडॉस मतलब फीट। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट। और इनका कॉमन नेम है क्या? इनका कॉमन नेम है सिसिलियंस। अंडरस्टूड? चलिए, तो ये हमारा रेप्टाइल्स क्या ये खत्म हो गया, दैट इज एम्फीबियंस। अब हम आ जाएंगे रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? तो व्हाट इज द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स नोन एज? हर्पेटोलॉजी। ओके, तो उसको हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। अलग अलग तरीके का रेप्टाइल्स होगा, जैसे स्नेक्स है तो उसके स्टडी को ऑफियोलॉजी बोला जाता है।
ओके एंड सो ऑन। लिजर्ड्स हैं, उनके स्टडी को सॉरोलॉजी बोला जाता है। ओके सो लाइक दैट। नाउ हाउ विल वी डिफाइन अ रेप्टाइल? तो रेप्टिलीज का मतलब है क्रीपिंग। ये लोग रेंग रेंग के चलते हैं। क्यों? इनका जो पैर है वो उसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस नहीं देता है, तो आपको लगेगा जैसे ये जमीन को टच कर करके चल रहे हैं। एंड इवन जो स्नेक्स होते हैं वो तो लिटरली क्रीपिंग ऑन द ग्राउंड होते हैं, है कि नहीं? तो हाउ डू दे क्रॉल इन द ग्राउंड? बोलिए स्नेक्स। कौन मदद करता है उनको क्रॉलिंग में? उनकी स्किन Scales. So the scales are helping them in crawling. Understood? The scales are helping them in crawling. चलिए हो गया। नेक्स्ट, तो अब which is the largest land animal which has ever lived? ब्रांकियोसॉरस। Yes. उसको ब्रोंटोसॉर या ब्रैकियोसॉरस बोला जाता है। Have you seen him? तो जुरासिक पार्क में जो बड़े बड़े हर्बीवोरस वाले हैं तो दे आर ब्रोंटोसॉरस। ओके एंड लार्जेस्ट कार्निवोर कौन है? टीरेक्स, टायरानोसॉरस रेक्स, जो आपका हीरो है किस पिक्चर का? जुरासिक पार्क। समझ में आया? तो इसीलिए जो हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे मीजोजोइक एरा, दिस इज द गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स। समझ रहे हो? तो उस समय ये लोग बल्ले बल्ले कर रहे थे। तो मीजोजोइक एरा was totally dominated by the reptiles. Okay, now they are lung breathers. आप तो जानते हो वो लंग ब्रीदर्स हैं, उनका गिल नहीं होता है। ठीक है, और क्या स्पेशलिटी आ जाएगा बोलो? जो हार्ट है वो आइदर इनकम्प्लीटली होगा या कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड होगा। ठीक है, तो हार्ट इज इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड या कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड। तो किस में कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड होता है? क्रोकोडाइल्स में। बाकी सब में इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड होता है। इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड का मतलब क्या है? जो आने लगता है एकदम पूरा तो सेप्टेट पूरा फॉर्म नहीं होगा। यस, आपका जो वेंट्रिकल पार्टीशन है वो इनकम्प्लीट होगा। तो इसलिए मिक्सिंग बढ़ जाएगा ना घट जाएगा? तो बढ़ जाएगा। गधा के, तो मिक्सिंग घट जाएगा, तो मिक्सिंग डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि जो जीरो था, जो एम्फीबियंस में तो कोई भी सेप्टम नहीं था ना, बस इसमें जो है उसमें क्या होगा? 10th, तो उसमें जो होगा आपका क्या बोलिए? तो जो उसमें कोई भी पार्टीशन नहीं था तो उसमें डिग्री ऑफ मिक्सिंग ज्यादा है, बट जो इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड है उसमें डिग्री ऑफ मिक्सिंग कम हो जाएगा। जो कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड है उसमें डिग्री ऑफ मिक्सिंग और भी कम हो जाएगा। ओके चलिए, बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है? रेप्टाइल्स के पास दो दो सिस्टमिक आवर्टा होते हैं। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। दो दो सिस्टमिक आर्टरी का मतलब क्या है? माने लेफ्ट वेंट्रिकल से भी बॉडी में ब्लड जाता है एंड राइट वेंट्रिकल से भी बॉडी में ब्लड जा रहा है। ओके समझ में आया? तो एक्चुअली हम लोग को थोड़ा सा जाना पड़ेगा, एक बोर्ड में देखते हैं। विल ट्राई टू यूज द बोर्ड। ओके नाउ अब हम लोग बोर्ड में जाने का कोशिश करेंगे। तो आ गया बोर्ड, देख रहे हो? यस प्रेजेंट बोर्ड ओनली यू कैन एडिट। हाँ चलिए, तो दिख रहा है बोर्ड?
तो आप लोग इस उम्र में कुछ एक बनाते हैं, ओके, तो यू आर मेकिंग समथिंग इन योर इन दिस एज ऑफ योर्स। तो अब आप देख रहे हो कि नहीं, तो अब हम लोग जो है, सी डायग्राम में जो हार्ट होता है ना, तो जो लेफ्ट में है वो एक्चुअली राइट होगा, जो राइट में है वो लेफ्ट होगा। तो इन केस ऑफ द क्रोकोडाइल्स, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से क्या निकलता है, बोलिए, राइट सिस्टमिक आवर्टा। ओके, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट, जो लेफ्ट को जाता है उसको आप राइट बोलेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा हार्ट ड्रॉ कर रहा हूं। तुम्हारा ये कौन साइड है, बोलो, राइट। राइट साइड, तो इसलिए ये है राइट सिस्टमिक आवर्टा। ओके, तो वो कौन सा ब्लड लेके जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। नाउ राइट वेंट्रिकल से आपका लेफ्ट सिस्टमिक आवर्टा निकलेगा एंड वो जाके नीचे जुड़ जाएगा। तो दिस इज लेफ्ट सिस्टमिक आवर्टा। अब ये आप क्या बनाते हो, ऐसा कुछ चीज बनाते हो कि नहीं उदित, आपने ऐसे बना के किसी को दिया है? नो सर। नहीं, मिच्छो कथा कौन। चलिए, तो ये एक्चुअली क्या बना, क्या सोचते हो आप, ये क्या है? मैंने आज के पहले आपने इसको क्या सोचा था, बोलो। हार्ट सोचा था इसे। हार्ट, बट एक्चुअली ये हार्ट नहीं है रे बाबा, दीज आर द सिस्टमिक आर्टरी। हार्ट किधर है, हार्ट तो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, हार्ट तो इधर है, समझ रहे हो? तो ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इससे राइट सिस्टमिक आवर्टा आया। ये है राइट वेंट्रिकल, उसमें से लेफ्ट सिस्टमिक आवर्टा आया। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट। एंड नीचे फिर क्या होगा, वो आपका कॉमन सिस्टमिक आवर्टा बन जाएगा। ओके, तो अब नीचे वो कॉमन सिस्टमिक आवर्टा बन जाएगा एंड आगे जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए दो सिस्टमिक आर्टरी होने से गड़बड़ क्या होता है, कॉमन में हो जाएगा मिक्स। ओके, तो कॉमन में आपका क्या हो जाएगा, मिक्स्ड ब्लड। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका प्रॉब्लम है। बट लेफ्ट सिस्टमिक आवर्टा में कौन सा ब्लड था, डीऑक्स। इसमें कौन सा ब्लड था, ऑक्स। ऑक्सीजन। समझ रहे हो? तो इसीलिए ब्लड उधर जाके क्या हुआ, मिक्स हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए अब क्रोकोडाइल में मिक्स्ड ब्लड जाएगा ना क्लीन ब्लड जाएगा, क्लीन। ऑक्स डीऑक्स। बोलिए, क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर्ड हार्ट है, तो उसमें मिक्स्ड ब्लड आगे जाएगा ना ऑक्स डीऑक्स ब्लड जाएंगे। सर ऑक्स डीऑक्स ब्लड जाएगा। देख रहे हो तुम कितना बड़ा गधा है। अभी मैं तमिल में समझा रहा था, ये जो आपको बना के दिखाया इतना सुंदर ड्राइंग, बोलो। सब मिक्स जाएगा, सब मिक्स जाएगा। तो भेजा कहाँ सड़ रहा है, तो समझ में आया कि नहीं? ये जे क्लास है रे बाबा, इधर ब्रेन को यूज करना होता है। सी अदर प्लेसेस बायोलॉजी आप घोषते हो, बट हमारे यहाँ बायोलॉजी समझना पड़ता है ना। क्या बोल रहे हो संकल्प? यस सर। चलिए, तो एक्चुअली irrespective of the fact that crocodile has 4-chambered heart, there is always a tendency of mixing of blood. तो मिक्स करने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। इसीलिए उनके पास क्या होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर, फोरामेन। द क्यों अपने आप बड़ा हो जाता है, मैं इसको छोटा कर रहा हूं, अपने आप बड़ा हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ पेनीजे। अरे
फोरामेन ऑफ पेनी से। समझ रहे हो? तो ये आपका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है। कोई शक? बताइए। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए ये क्या है, कैसा है, शायद आप कभी भी पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग इवन आपका हार्ट में इवोल्यूशन ऑफ हार्ट पढ़ते नहीं है, क्योंकि स्कूल में उतना टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए ये सब आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलिए। सो इसलिए मैंने आपको आगाह कर दिया, यू हैव टू रीड ऑन योर ओन। चलिए। सो इसलिए दीज आर प्रिडोमिनेंटली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, मतलब उनका प्राइमरी हैबिट लैंड है, एंड इन्हें ब्रीड करने के लिए जैसे भी हो लैंड में आना पड़ेगा। अगर लैंड में नहीं आओगे तो बच्चा नहीं होगा। कोई शक? चलिए। दे आर क्रीपिंग और बरोइंग एनिमल्स, मतलब ये रेंगने वाले हैं एंड बरोज तो बनाते ही बनाते हैं। मोस्टली कार्निवोरस, ये एयर ब्रीदिंग होता है, मतलब इनका लंग्स होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ओके, ये तो हम जानते ही हैं। बॉडी डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक, टेल। तो हेड मिलेगा, नेक मिलेगा, ट्रंक मिलेगा, टेल मिलेगा। लिम्स 2 पेयर, सेकेंडरीली लॉस्ट हो सकता है। जैसे जो आप स्नेक्स में देखोगे क्या, उनका लिम्स एब्सेंट होता है। लिम्स एब्सेंट इन सम लिजर्ड्स एंड ऑल स्नेक्स। ओके, किसी किसी लिजर्ड में उसको हम क्या बोलेंगे, लिम्बलेस लिजर्ड्स, एंड सारे स्नेक्स में एब्सेंट होता है। ओके, बॉडी इज कवर्ड विथ एपिडर्मल स्केल्स, शील्ड्स, प्लेट्स या स्क्यूट्स। ठीक है, अगर इनका आप बॉडी देखोगे, इसको कवर किया जाता है। तो आइदर छोटे छोटे स्केल से कवर कर सकते हो या बड़े बड़े स्क्यूट से कवर कर सकते हो। स्क्यूट्स हम किसको कहते हैं, अगर एक स्केल हाफ विड्थ ऑफ बॉडी से ज़्यादा हो जाए। समझ रहे हो? मतलब बड़ा बड़ा स्केल, उसको हम कहेंगे स्क्यूट्स। छोटा छोटा स्केल्स, उसको हम कहेंगे स्केल्स। ठीक है। माउथ इज टर्मिनल, अगेन उसमें होमोडोंट प्लूरोडोंट दांत होता है। ओके, होमोडोंट मतलब क्या है, ऑल सेम सेम। इनसाइड। ओके, प्लूरोडोंट, बट थिकोडोंट किस में होता है, आपका क्रोकोडाइल्स। तो थिकोडोंट का मतलब क्या है, बताओ। एम्बेडेड इन सॉकेट। यस, मतलब आपका जो दांत है वो रूटेड होगा, बट प्लूरोडोंट में मैंने वो फॉल्स एक रूट साइड होता में है। लगा हो, यस, इनर साइड। दैट इज कॉल्ड फॉल्स रूट। तो प्लूरोडोंट इज फॉल्स रूट, एक्रोडोंट इज नो रूट, थिकोडोंट इज ट्रू रूट। ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल क्लोआका में एंड करेगा। जैकॉब्सन ऑर्गन या वोमेरोनाजल ऑर्गन होता है। अगर आप स्नेक्स को देखोगे या एनी क्रोकोडाइल, तो उनका जो नाक के पास एक सेंस ऑर्गन होता है, दैट इज कॉल्ड जैकॉब्सन ऑर्गन। तो ये वोमर एंड नाजल हड्डी के बीच में होता है, इसलिए इसको वोमेरोनाजल ऑर्गन भी बोलते हैं। एंड इसका मेन काम है स्मेल आइडेंटिफिकेशन, रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ लंग्स। ओके, एंड टर्टल के केस में क्लोआका, वो मदद करेगा रेस्पिरेशन। क्यों बोलो, बिकॉज मोस्टली टर्टल पानी में रहते हैं, दे स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम अंडर वाटर। तो फिर हाउ दे विल कम टू ब्रीथ, तो उनका क्लोआकल रेस्पिरेशन होता है। हार्ट इज 3 या 4 चैम्बर्ड, तो उसको एक्चुअली हम आइदर इनकम्प्लीटली 4 कहते हैं या कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड कहते हैं। बट मिक्सिंग हार्ट, ओके, मिक्सिंग हार्ट होता है। क्यों, दो सिस्टमिक आवर्टा होता है जो आपका कॉमन आवर्टा में मिक्स कर देता है ब्लड। ठीक है। किडनीज मेटानेफ्रिक होंगे। एक्सक्रीशन इज यूरिक एसिड, वाई, बिकॉज दे कैन नॉट ड्रिंक मोर वाटर। तो इसलिए एक्सक्रीशन क्या है, वो यूरिक एसिड के द्वारा होगा। ठीक है। तो रेनल पोर्टल सिस्टम इज पुअरली डेवलप्ड। देखो,
जैसे ही आप लैंड में आ गए तो रेनल पोर्टल सिस्टम गया। सो दैट इज कॉल्ड, इट इज पुअरली डेवलप्ड। पोर्टल सिस्टम क्या है, शायद हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, टाइम देखो। चलिए, स्कल इज मोनोकॉन्डाइलिक, इसका मतलब क्या है, अराउंड 270 डिग्री तक आपका स्कल मूव करेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप देखो यहां से 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व शुरू हो जाते हैं, मतलब एम्फीबियन से नीचे 10 पेयर्स, रेप्टाइल्स एंड उससे ऊपर 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स होते हैं। नाउ अब इसमें मेल जो है उसमें हेमीपेनिस होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सेक्सुअली डाइमॉर्फिक। तो समझ रहे हो, तो आप मेल को पहचान सकते हो, एंड इसीलिए हम लोग उसका कॉपुलेशन को क्या बोलेंगे, ट्रू। ओके, तो कॉपुलेशन इज ट्रू, व्हाई, बिकॉज हेमीपेनिस इज प्रेजेंट। चलिए, मोस्टली ओविपेरस होता है, मतलब अंडा ले करते हैं, बट इसके अंडे में डिफरेंस होता है, क्या बोलो, शेल्ड होता है, एंड उसमें क्या मिलेगा एक्स्ट्रा आपको, एमनियन लेयर। ओके, तो इसीलिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंडों में एमनियन लेयर होता है, इसीलिए हम लोग उसको एमनियोटिक एग्स बोलते हैं। समझ में आया या नहीं आया। तो इन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्चुअली क्या है ना, ये सब आपको 10th से पढ़ लेना चाहिए कि एमनियन क्या होता है। जो बच्चा होता है उसके 4 फीटल मेम्ब्रेन्स होते हैं, कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस, योक सैक। तो इसीलिए बिफोर रेप्टाइल्स एमनियन नहीं होता है, इसलिए उन एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एन एमनियोटा, एंड रेप्टाइल्स, एंड उसके बाद में एमनियन लेयर होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, एमनियोटा। एमनियोटा। समझ में आया। अब आप खुद सोचो उदित बाबू, सौरदीप आया ना, गायब हो गया कहीं क्या सौरदीप। इनसे कल हाँ, तो सौरदीप बाबू, अब आप सोचिए अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते तो ये सब कैसे पढ़ते रहे बाबा। सर चांस नहीं है, मुझे तो पहली बार पता चला कि होता भी है। देखो कितना नया चीज आपको बताया जा रहा है, समझ रहे हो। तो आप खुद सोचो 4 लाइन में आप कैसे समझोगे। मैं वो भी कराऊंगा एनसीईआरटी, पहले इसको खत्म कर देते हैं फिर वो कराऊंगा। चलिए, तो दैट इज द प्रॉब्लम, एंड इसमें बहुत चीज मैं आपको करा भी नहीं रहा, बिकॉज ये जेसीईआरटी प्योर नोट है, तो इसको करने के लिए भी रेप्टाइल्स में आपको 2 दिन चाहिए। चलिए, अब हो गया, तो इसीलिए अब मोस्टली ओविपेरस ना, इसका अंडा स्पेशल होता है। अब आप खुद सोचो, अगर आप डायनासोर देखोगे, टीरेक्स, तो वो अंडा क्या बैठ के देगा ना ऊपर से दे देगा, बोलिए। तो बैठ के बैठ के देगा, वो तुम्हारे लिए बैठ जाएगा ना, क्या बेवकूफ। तो वो ऊपर से अंडा देगा, तो ऊपर से अंडा देने से क्या हो जाएगा, अंडा फट जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने उसको एक ब्लेसिंग दिया है। उनका अंडे में कौन सा सेल होता है, लेदरी, मतलब क्या, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इंट्रोडक्शन में, फोटो भी दिखाया था, समझ रहे हो। अगर आपको याद नहीं है तो आप फोटोज देख लेना इंट्रोडक्शन के वीडियोस में। तो इनका जो अंडा है वो लेदरी शेल है, मतलब वो क्या होगा, चमड़े से बना होगा, इसलिए वो नीचे गिरने से भी फटेगा नहीं। अंडरस्टूड। बट अगर कैलकेरियस शेल होता तो वो फट जाता। तो इसलिए जो रेप्टाइल्स छोटे एनिमल्स होंगे उनका कैलकेरियस शेल होने से चलेगा, बट जो बड़े, इमेजिन द टर्टल, 400-500 किलो का टर्टल जब अंडा दे के निकलता है तो वो पूरा अंडों को दौड़ चकड़ कर देता है, तो वो अंडा बचेगा ना। तो इसीलिए नहीं सर। नेचर ने उनका क्या किया, उनका स्किन से उसको कवर किया।
तो इसलिए वो अंडा इतने आसानी से फटता नहीं है। अंडरस्टूड? तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। ओके, चलिए। तो इसलिए उनका एग का खासियत क्या है? दो चीज, एक तो एमनियन लेयर प्रेजेंट है, दूसरा वो शेल्ड एग्स है, प्लस योग तो होगा ही होगा, क्योंकि ओवीपेरस का मतलब क्या है? आपका योग कंपलसरी है, ठीक है। बट कुछ स्नेक्स लाइक वाइपर्स, एनाकोंडा, ये लोग विविपेरस होते हैं। क्यों? बिकॉज इनका साइज और भी बड़ा होता है। एंड पेरेंटल केयर, सी विविपेरी ने अच्छा किया ना, इवॉल्व किया ना, पुराना कर दिया आपको? बताओ, बोलो। तो जो आप अंडा ले करके आते हैं ये स्नेक्स, तो कोई ना कोई उसको खा जाएगा, वो टूट जाएगा, वो गिर जाएगा। तो इसमें अगर आप बच्चा अपने अंदर रखते हो तो वो सेफली रहेगा। तो इसलिए प्लीज रिमेंबर, विविपेरी इज एन एडवांसमेंट एंड इट इज व्हाट? इट हैज इंट्रोड्यूस्ड पेरेंटल केयर। चांसेस ऑफ लॉस ऑफ एग इज वेरी वेरी लेस। तो इसलिए इनमें ज्यादा बच्चे होंगे ना कम बच्चे होंगे? हम बच्चे कम बच्चे। कम बच्चे। क्यों बोलो तो? बिकॉज वाई दे आर प्रोड्यूसिंग सो मेनी चिल्ड्रन? बिकॉज उनका सर्वाइवल का कोई गारंटी नहीं है। सपोज एक टर्टल ने 100 अंडा दिया, इसमें एक भी अंडा हैच करेगा उसका गारंटी नहीं है। अगर सपोज कुछ हैच करके चले भी गए तो वो एडल्टहुड तक पहुंचेंगे, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए ये एक बहुत खूबसूरत सा समय है। ओके, तो उसमें क्या होता है, जो एग है, ओके, तो उसको नेचर बचाएगा। तो वो बच सकता था, बट नेचर तो ऑब्वियसली उसको नहीं बचाएगा। तो इसलिए माँ ने क्या किया? अपने अंदर अंडे को रख लिया। सो दैट इज कॉल्ड विविपेरी। ओके, तो बच्चा जब अपने अंदर है तो सेफ है। चलिए, तो इसलिए रेप्टाइल्स में एमनियन है, इसलिए एमनियोटर। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट, लार्वा भी एब्सेंट। तो ये डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इसमें कोई लार्वा फार्वा नहीं होता। ठीक है जी, चलिए। तो ये देख रहे हो, सो दिस इज द रेप्टाइल एग, ये योक है, एंड ये आउटर लेयर जो है ये एमनियन। ओके, सो दे आर टर्टल्स। दिस इज अ लिजर्ड, ये है लिम्बलेस लिजर्ड, देख रहे हो, इसमें कोई लेग नहीं है। ये है गिला मॉन्स्टर, पॉइजनस, इसको बीडेड लिजर्ड बोला जाता है, ये काफी पॉइजनस होता है। दिस इज योर टर्टल। दिस इज व्हाट? बोलो, ये क्या है? ये आपका है क्या? बोलो। इग्वाना। दिस इज अ लिगुआना। यस, ये लिजर्ड है, ये आपका हार्बिवोरस लिजर्ड है। ठीक है, चलिए, ये टर्टल्स हैं। फाइन। देखो, ये देख रहे हो लेदरी शेल मैंने यहाँ भी रखा हुआ है, देखो ये क्रैक नहीं कर रहा है, उसको छेद करके निकल रहे हैं, देख रहे हो? ये फट नहीं रहा है, ये ऑलरेडी चौकड़ा चुकड़ी हो गया है, बट इट इज नॉट बर्स्टिंग। ओके, चलिए। सो ये आपका जो है क्रोकोडाइल्स हैं, तो ये आपका अमेरिकन एलिगेटर है, ये आपका क्रोकोडाइल है। ठीक है, नाउ उसके बाद आ जाइए, ये है आपका क्या? दिस इज हॉर्नी लिजर्ड, देख रहे हो, एंड ये गैवियालिस गैंजेटिका है, घड़ियाल। तो क्रोकोडाइल जैसे 3 एनिमल दिखेंगे आपको। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ, क्रोकोडाइल जैसे 3 एनिमल दिखेंगे, एक है क्रोकोडाइल, एक है एलिगेटर, एक है घड़ियाल। इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है, इवन डिस्कवरी में भी कंफ्यूजन होता है। तो क्रोकोडाइल कौन है? वो लार्जेस्ट ऑफ द 3 होगा। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा? क्रोकोडाइल। उसका जो स्नाउट है वो लॉन्ग होगा, ओके, बट वाइड होगा। घड़ियाल स्मॉलर देन क्रोकोडाइल, बट उसका स्नाउट पतला होता है एंड टिप में स्मॉलन होगा। तो ये यूनिक फीचर ऑफ घड़ियाल होता है। बट जो आपका एलिगेटर है
वो स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री होता है, स्नाउट जो है वो छोटा होता है, एंड इट इज स्मॉलर देन द क्रोकोडाइल। ठीक है, तो लार्ज साइज में क्रोकोडाइल ग्रेटर देन आपका क्या, जो घड़ियाल ग्रेटर देन एलिगेटर। डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द केस। ये आपका टुआटारा है, दिस इज कॉल्ड स्फेनोडोन पंक्टुएटम। ये एक लिविंग फॉसिल है, ये उस दिन से आज तक अनचेंज्ड है। ओके, तो दिस इज स्फेनोडोन पंक्टुएटम। चलिए, तो ये आपका सब देख रहे हो कितना कंटेंट है, ये सब थोड़ी आपको पढ़ाएंगे। ओके, चलिए, तो दीज आर द केसेस। तो हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी देखते हैं। आर यू एबल टू सी एनसीईआरटी? अरे एनसीईआरटी कट गया है इधर। चलो मैं खोलता हूँ, आपको दिखा रहा हूँ एनसीईआरटी। एनीथिंग यू हैव टू आस्क, यू कैन आस्क। तो एंडलेस कंटेंट, ये सब खत्म नहीं होता है सिलेबस, तो वैसे सर क्रोकोडाइल्स के जो 3 टाइप्स है उनका बेसिक मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस स्नाउट में ही होगा। साइज, स्नाउट, तो साइज आउट ऑफ द थ्री सबसे बड़े होंगे। आप देखोगे जब डिस्कवरी देखे होगे, बहुत बड़े बड़े क्रोकोडाइल पकड़ रहे होंगे बट बोलेंगे एलिगेटर, तो वो उनका लोकल टर्म है, समझ रहे हो? तो जनरली क्रोकोडाइल टर्म ईस्टर्न जो एशिया के आसपास लिया जाता है, बट जो आपका जो अमेरिकाज वहाँ उनको एलिगेटर बोला जाता है। बट एक्चुअली बायोलॉजिकली जो है एलिगेटर अलग होता है, क्रोकोडाइल अलग होता है। ठीक है, एलिगेटर आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। ओके, क्रोकोडाइल्स आर द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री, एंड इंटरमीडिएट में आ जाएगा घड़ियाल। ये साइज का वेरिएशन हो गया। सेकेंड पॉइंट, जो क्रोकोडाइल है उसका जो जॉज है, फाइन, दे आर वेरी लार्ज एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, समझ रहे हो? तो उसके बीच में अगर कंक्रीट भी डाल दोगे वो तोड़ देगा, वो इतना स्ट्रॉन्गर पावरफुल है। प्लस वो लॉन्ग होगा एंड वाइड होगा। बट जो घड़ियाल है उसका स्नाउट शॉर्ट होगा बट ज़्यादा वाइडर होगा। ओके, बिकॉज यहाँ तो चलो हम बना नहीं पा रहे हैं, नहीं तो मैं बता देता आपको। लेट अस ट्राई टू यूज द बोर्ड। सर एलिगेटर का शॉर्ट और वाइड होगा ना, घड़ियाल का तो हाँ, लॉन्ग। नहीं, बता रहा हूँ, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आ जाओ ब्लैक बोर्ड। इसका एक्चुअली जो बोर्ड वर्क बहुत पुअर है। चलिए, आप देखिए, सपोज आप देख रहे हो ऐसे, ये एक स्नाउट हो गया, ये एक स्नाउट हो गया, ये एक स्नाउट हो गया, तो कौन सा एलिगेटर का है बोलो? फर्स्ट एलिगेटर, सेकंड क्रोकोडाइल, थर्ड घड़ियाल। समझ में आया? सो दिस इज एलिगेटर। देख रहे हो, ये पता नहीं ये अपने आप बड़ा होता है या तुम लोग करते हो पता नहीं। सो दिस इज एलिगेटर, तो ये है क्रोकोडाइल, एंड ये है गैवियालिस, घड़ियाल। बट आप जब टीवी प्रोग्राम देखोगे इसमें बहुत कंट्रोवर्सी होगा। ओके, सो ये आपका एलिगेटर, मतलब शॉर्ट बट वाइड। एलिगेटर का क्या है? लॉन्ग बट वाइड। बट घड़ियाल का क्या है? लॉन्ग बट नैरो। ओके, तो ये उसका कंसेप्ट है। तो इसलिए सबसे वाइडेस्ट किसका होगा? आपका एलिगेटर का। ओके, सबसे लॉन्गेस्ट किसका होगा? क्रोकोडाइल का। फाइन, तो लाइक, चलिए, तो इसलिए क्रोकोडाइल्स जनरली आप अफ्रीका में पाएंगे, एशिया में पाएंगे, बट जो अमेरिका, चाइना, ये सब जगह आप क्या पाएंगे? विल फाइंड द एलिगेटर्स। बट घड़ियाल जो है वो अगेन इंडिया में ज़्यादा मिलता है। हमारा जो भितरकनिका सेंचुरी है, यू रिमेम्बर भितरकनिका सेंचुरी? यस सर। sir. तो एक्चुअली देर आर 2 मैराइन सेंचुरीज इन ओडिशा,
एक है गहिरमथा मैराइन सेंचुरी। तो गहिरमथा मैराइन सेंचुरी इज फेमस फॉर व्हाट? ऑलिव Olive रिडले Ridley. टर्टल्स। बट जो आपका टिकरपड़ा है, टिकरपड़ा में क्या है? घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड टिकरपड़ा। वहाँ सातकोशिया गंडा है। ओके, गंडा मीन्स व्हाट? गॉर्ज। तो इसलिए सातकोशिया गंडरे तमर घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर अच्छी इन टिकरपड़ा। ठीक है, तो इसीलिए वो सब जो है क्या, वेरी वेरी एक्सोटिक स्पीशीज टू इंडिया। ओके, सॉरी, एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज का मतलब क्या है? इंडिया में मिलता है। एक्सोटिक स्पीशीज का मतलब क्या है? बाहर से आए हैं। बाहर। आप देखो सौरदीप will illuminate us with respect to NCERT taxonomy। सौरदीप देख रहे हो? खत्म, यस सर। रेप्टाइल्स खत्म बाबा, देखो। चलिए बताइए। The class name refers to the creeping or crawling mode of locomotion. Ripper or reptum means to creep or crawl in Latin. They are mostly terrestrial animals and their body is covered by dry and cornified skin, epidermal scales or scutes. अब देखो इधर इन्होंने एपिडर्मल स्केल लिख दिया है, तो इसको आप याद रखेंगे। ओके, ये ना एनसीईआरटी एपिडर्मल लिखी थी। हाँ, चलो नेक्स्ट। They do not have external ear openings. Tympanum represents ear. यस, इसका मतलब Lips उनका पीना नहीं होगा और क्या? एक्सटर्नल ईयर मतलब पीना, और ईयर कैनाल नहीं होगा। तो उनका ईयर शुरू कहाँ से होता है? विद द हेल्प ऑफ टिम्पैन। Limbs, when present, are two pairs. Heart is usually three-chambered, but four-chambered in crocodiles. Baculotherms, मतलब कि cold-blooded. Lizard, snakes and lizards shed their scales as skin cast. यस, जब आप इसका जानते हो इनका जो आउटर कोट नॉन लिविंग है, इसलिए इसको चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए इन एनिमल्स को ग्रो अगर करना है तो मोल्टिंग करना कंपलसरी है। ठीक है, चलो और बोलो। बिकॉज sexes are आउटर separate. आउटर कोट इज नॉन लिविंग। हाँ, सेक्सेस सेपरेट एंड डाइमॉर्फिक। Fertilization is internal. They are oviparous and development is direct. यस, Examples: Chelon, मतलब कि चेलोन turtle. चेलोन चेलोन Chelon. जो है, चेलोन एक्चुअली एक क्लास है, एक्चुअली चेलोनिया। तो टर्टल सारे चेलोन में आ जाते हैं। टेस्ट्यूडो है लैंड टॉर्टोइज। कमेलियन इज द ट्री लिजर्ड विच चेंजेस कलर। कमेलियन का फोटो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में दिखाया था। कैलोटिस इज गार्डन लिजर्ड। Yes, sir. ओडिया में इसको एंडुओ बोलते हैं। आप देखोगे अभी बरसात में बहुत सारे होंगे आपके घर के सामने अपना मुंडी हिला रहे होंगे। तो मैं उनको पूछता हूँ, अरे एंडुआ वर्षा हवा, तो मुंडी हिलाता है, इसका मतलब क्या होगा? बारिश होगा। तो लाइक दैट। क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड वो तो हम जानते हैं। हेमिडैक्टिलस इज द हॉटेस्ट पर्सन। आप जानते हो घर भर में मिलता है आपका यह गार्डन क्या, हाउस लिजर्ड। तो पॉइजनस स्नेक में आता है नाजा। पता नहीं, इसको तो जा जा बोलना चाहिए, इसको ना जा क्यों बोला मुझे समझ में नहीं आता है। तो नाजा जो है वो इंडियन कोबरा है। बट बंगारस जो है वो क्रेट है, बैंडेड क्रेट। वाइपेरा रसेली जो है, वाइपेरा जो है वो वाइपर्स है। तो यू नो आउट ऑफ देम जो किंग कोबरा, सबसे खतरनाक स्नेक कौन है? किंग कोबरा। सो दैट इज कॉल्ड योर ऑफियोफैगस। मतलब उसका फेवरेट फूड क्या है? ऑफिस। ऑफिस का मतलब क्या है? स्नेक। तो इसलिए किंग कोबरा इज एक्चुअली ए स्नेक ईटर, वो मैन ईटर नहीं है। ओके, बट अगर उसका स्नेक को टच करोगे, उसका जो बॉडी को टच करोगे, तो क्या देगा बेटा? जहर। सो किंग कोबरा अगर मार दे तो 200-300 बार मर जाओगे आप। ओके, बट जनरली वो नहीं मारता है। इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्नेक्स इन पॉइजनस कैटेगरी।
ओके, एंड उसका फेवरेट फूड है क्वीन कोबरा। ओके, चलिए उसी तरह से जो बंगारस है वो क्रेट है। तो इसमें अलग अलग तरह का जहर है, जैसे नोट में सब लिखा होता है। तो कोबरा में कौन सा जहर होता है, उसको न्यूरोटॉक्सिक बोलते हैं, वो नर्वस सिस्टम को बंद कर देगा। जो आपका वाइपर्स में कौन सा टॉक्सिन होता है, दैट इज हीमोटॉक्सिन, वो ब्लड से फैलाएगा, जहाँ जहाँ जाएगा वो टिश्यू को सड़ा देगा पूरा। तो इसलिए हर समय याद रखना। तो अगर आपका जो क्या माने अगर आपके पास ये है माने वाइपर है, तो वो काटे तो भागना नहीं, क्योंकि वो ब्लड जहर में फैलता है। बट जो किंग कोबरा एंड आपका क्रेट है, उनका पॉइजन जो है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। ओके, वो नर्वस सिस्टम को बंद कर देगा। फाइन। तो जो एनाकोंडा, पाइथन, ये लोग पॉइजनलेस स्नेक्स होते हैं, इनका पॉइजन नहीं होता। तो हाउ डू दे किल, वो आपके रिब्स को कस देंगे, आप सांस नहीं ले पाएंगे, मर जाएंगे। तो वो आराम से आपको गिर लेगा। देख रहे हो, एनसीईआरटी इज फिनिश्ड। दादा शेष हो गया। तो देख रहे हो, बड़ा हमारा तो हमने आधा भी नहीं पढ़ा। इमेजिन हाउ मच टैक्सोनॉमी वी हैव। चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर क्या रेप्टाइल्स। तो इसलिए टुमारो विल सिट एंड डिस्कस बर्ड्स एंड मैमल्स। और क्या, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। यस, आपका जो स्कूल एग्जाम आएगा, तो मैं आपको वैसे ही डरा रहा था